श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, आज का छठा नवरात्र है। तो हम सब ने कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा कवच और दुर्गा चालीसा का पाठ करना सबने शुरू कर दिया होगा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सभी लोग करते होंगे। अगर आपको समय नहीं मिलता होगा तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो बनाया था पहले, तो मैंने बताया था आपको कि सप्तशती दुर्गा का पाठ आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उससे उसका फल मिलेगा। लेकिन आपको संस्कृत में पढ़ने का भी नहीं आता है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी नहीं पढ़ने का है आपको तो सुन लीजिए। अभी इतना तो टाइम निकालना ही पड़ता है, वैसे तो हमको पढ़ना ही पड़ता है, संस्कृत में पढ़ना पड़ता है, लेकिन अभी आपको ये भी नहीं टाइम मिल रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर कीजिए। तो आज मैं आपको एक इतना अच्छा को बताने वाली हूँ जिसका पाठ करने से वो क्या है कि आप इसका पाठ करने से आपके जीवन में सभी तरह के परिवर्तन आ जाएंगे। आपके परिवार में आपके पति, आपके बेटे या आपको खुद को भी कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, तो इससे एक ही पाठ करने मात्र से आपके सभी समस्या का समाधान मिलेगा। वो कौन सा पाठ है जो जीवन में सभी प्रकार की कठिनाई और परेशानी को दूर करेंगी? तो फ्रेंड्स सुन लीजिए। तो आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। तो चलो, दुख दूर करने वाला है और शिव भगवान ने कहा है, शिव जी ने कहा था कि ये पाठ को करने मात्र से आपको कवच, अर्गला, न्यास, अरण्यास, करन्यास, कीलक और इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो कौन सा पाठ है फ्रेंड्स? चलो, उसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। उसके करने के भी कैसे कैसे नियम होते हैं, किस नियम से करना चाहिए, किस तरीके से करने से हमको क्या लाभ होता है और इसके नियम क्या है, मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले आपको सुन लीजिए क्या क्या इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो शिवजी ने जैसे कहा है हमको, अगर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं तो आपको इन माता के 6 अंगों का, जो भी अभी मैंने आपको बताया, वो करने की आवश्यकता नहीं होती। ये गौरी तंत्र रुद्रयामल शिव पार्वती संवाद में कहा गया है। सप्तशती का पाठ करने का समय कौन सा होना चाहिए? अगर आपको ये नहीं करना है तो आप जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जो करते हैं वो कब करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए, इसका क्या फल मिलता है, तो सुन लीजिए। इसको पाठ करने से हमारा कल्याण होता है और हमारे पूरे तरह का इसका फल मिलता है। हमारे सभी कार्य सफल होते हैं, मंत्र सिद्धि होती है, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होते हैं। विरोधी बढ़ गए हैं हमारे, उनके कारण हम डर डर के जी रहे हैं तो भी इस पाठ करने से सभी ठीक होता है। आपका पति, पुत्र, अगर आपका भाई भी हो, अगर वो कुमार्ग पे चल रहा है, एडिक्शन में पड़ गया है, परिवार पतन की तरफ जा रहा है, झगड़ा हो रहा है, परिवार टूट गया है, भाई बहन में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती है, तो या एक भाई अच्छा है, दूसरे भाई की कुछ गलती नहीं है, फिर भी अगर वो उनका आपस में ठीक नहीं चल रहा है तो भी इस पाठ करने मात्र से वो सब ठीक हो जाएंगे। तो आपको वो 5 मंत्र का पाठ खाली सुबह शाम 2 बार करना है। चलो, तो कौन सी वो 5 मंत्र मैं आपको बताती हूँ। देखिए, महामाया उनके सभी कार्य तो ठीक करने वाली है, लेकिन बुद्धि को संतुलित करती है। बुद्धि संतुलित करने का मतलब होता है, अगर हमारे बुद्धि में कुछ गलत विचार आए तो इस मंत्र के पाठ करने से हमारी जो बुद्धि होती है वो संतुलित होती है। वो मंत्र है ओम धाम धीम धूम दुजरी पत्नी वाम वीं मु वागधीश्वरी क्राम क्रीं क्रूं कालिका देवी शाम शिंग शुम शुभम कुरु। ये मंत्र आपको, ये 5 मंत्र है वो आपको 2 बार पढ़ने हैं। और आपको कितने बार पढ़ने हैं? ये मंत्र 5 बार पढ़ने का मतलब होता है, आप चाहे तो सुबह में 5 बार पढ़ो, दोपहर को 5 बार पढ़ो या शाम को 5 बार पढ़ो, लेकिन आपको ये 5 बार पढ़ने हैं। मतलब एक मंत्र को 5 बार पढ़ना है। ये आपको मिलेगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में। मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कि आपकी इसको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में जहाँ पे लिखा है उसका वो सब आपको वीडियो बताऊंगी, और किस प्रकार से उसके नियम क्या होते हैं और कवच के नियम क्या होते हैं मैं सब बताऊंगी। लेकिन ये जो मंत्र है आपको सुबह शाम पाठ करना है। तो ये मंत्र का पाठ करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक माँ काली माता का चतुर्भुज स्वरूप वाला चित्र चाहिए। उनको साउथ की तरफ लगाइए, आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए, माता का मुंह साउथ की तरफ होना चाहिए। उनके ऊपर लाल फूल की माला चढ़ाइए, घी का दिया कीजिए और उनके सामने गुड़ का भोग लगाइए। गुड़ के भोग लगाने के बाद उसमें काली मिर्च भी आप चुभो दीजिए। रुद्राक्ष की माला पर आपको सुबह, अगर
एडिक्शन में आप पर कोई भी, अगर आपके पति भी एडिक्शन में हो गए तो सुबह में क्या करना है आपको 10 माला और शाम को 10 माला। अगर आप ये 10 दिन भी करते हैं तो भी आपको, नवरात्रि में 10 दिन करते हैं तो जल्दी असर दिखेगा, नहीं तो बाकी में आपको 80 दिन करना पड़ता है। 80 दिन करने से आपके परिवार में जो भी नशा करता है वो हमेशा के लिए नशा मुक्त हो जाएगा। महामाया उसकी बुद्धि को ठीक करती है, संतुलित करती है। अगर आप 9 दिन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको 9 दिन में भी करेंगे, अगर वो फिर भी कुछ कारण है, बस उसका ज़्यादा ही कुछ स्ट्रॉन्ग नशा है, कुछ ठीक नहीं हुआ, तो आपको 80 दिन करना चाहिए। अब नवरात्रि में शुरू कीजिए आप, तो 80 दिन तक करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। ये जो उपाय है ये फ्रेंड्स आजमाया हुआ है, किया हुआ है, इससे वाकई में फ़र्क पड़ता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आज छठ है, अगर आप छठ से शुरू करेंगे तो 80 दिन तक कर लीजिए, ठीक है। और दूसरों में देखो, अगर आपके पति घर में ध्यान नहीं देते हैं लेकिन दूसरे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो भी ये प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जा सकती है इससे करने से। 10 बार अगर आप रोज़ भी करेंगे तो, और देखो भविष्य में आपको ठीक रहना है तो आपको रोज़ 10 बार ये मंत्र बोलना चाहिए। रोज़ कम से कम 10 बार ये मंत्र बोलिए। अगर आपको मंत्र बोलने का नहीं है तो श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र आता है, वो छोटा, बहुत छोटा है, आपको कम से कम और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 5 मिनट लगने, इससे कम बहुत समय लगने वाला नहीं है, बहुत छोटा है। अगर आपको याद हो गया तो 5 मिनट लगते हैं। अगर आपको हिंदी में ही बोलना है तो चलेगा, कैसे, जरूरी नहीं कि संस्कृत में बोलना पड़ता है, हिंदी में भी चलेगा। लेकिन आपके परिवार में सब कुछ ठीक से रहेगा। आज सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे चल के अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इससे अच्छा है आप परिवार में आपको सभी को ये आना चाहिए। और दिन में कम से कम सुबह शाम 2 बार ये पाठ करना शुरू कर दीजिए। परिवार को बचाना है तो इसे अवश्य करना पड़ेगा। इससे मंत्र सिद्धि होती है, नकारात्मकता, बुरी नज़र से बचते हैं। नवरात्रि में अगर आप 16 आवर्ती सुबह और 16 आवर्ती शाम को देते हैं तो मुश्किल से मुश्किल इच्छा आपकी पूरी जाती है। 2 बार अगर आप इस सूत्र का पाठ करते हैं, सिद्ध कुंज सूत्र का पाठ, तो आप देखेंगे आपके संभव कार्य ठीक हो जाएंगे। और आप 16 बार, मैंने अभी बताया, अगर 16 आवर्ती आप देखे हैं तो, अगर देखे बाद समझो 16 बार अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे 16 दिन के बाद आपकी जो कार्य में सिद्धि होनी वो हो जाएगी। और महीने के, अभी नवरात्र चल रही है, उसके बाद महीने में अष्टमी, नवमी आती है, चौदश आती है, चतुर्थी भी आती है। तो उस दिन आपको क्या करना है, आपको उस दिन यही पाठ करना है, कुंज सूत्र का पाठ करना है। और करने के बाद आपको जल बनाना है। जल कैसे बनाते हैं, आपकी 3 उंगली होती है हाथ की, वो उसमें डुबा देना है, सिद्ध कुंज सूत्र का पाठ करना है। आप 16 बार कीजिए और उसके बाद आपके घर के पति पत्नी सबको, बच्चों को पिलाइए, जिससे उनकी बुद्धि संतुलित रहेगी, ठीक रहेगी और उनकी बुद्धि खराब काम में नहीं लगेंगी, वो उनका मन बाहर भी नहीं भटकेगा। ये जो उपाय है ये सिद्ध किया हुआ उपाय है और आप देवी के पार्षद बन के रहेंगे। और फ्रेंड्स, और एक खास बात बताती हूँ मैं आपको, अभी नवरात्रि में वैसे भी ये जो सिद्ध कुंज स्तोत्र है ये सिद्ध होता है, लेकिन आपको आज से शुरू करेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आज शुरू करके 80 दिन तक आप करेंगे तो आपके पति अगर एडिक्शन में पड़े हैं तो ठीक हो जाएंगे, और बाहर अगर भटके हैं तो भी वो लाइन पे आ जाएंगे। इससे आपको स्वास्थ्य, धन, हर क्षेत्र में मुश्किल आ रही है तो भी दूर होगी। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी देवी सूक्त का पाठ, कुंजिका सूत्र का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको हमेशा करते रहना चाहिए, इससे परम सिद्धि मिलती है। तो आपको पूर्ण दुर्गा शक्ति पढ़नी नहीं आती है तो 7 श्लोकी जो होती है ना सप्तशती दुर्गा, वो पढ़ लीजिए, देवी सूक्त पढ़ लीजिए, कुंजिका सूत्र का पाठ अवश्य कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हैं, तीनों को अगर पाठ एक साथ करते, रोज करते, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपको परम सिद्धि की प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, ये इतनी बात मेरी मान लीजिए। आज ठीक, सब कुछ ठीक है, लेकिन कल किसी ने देखा नहीं है। देखो दिन है तो रात भी होती है, इसीलिए आप कल के लिए ये सब करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको रोज़ टाइम नहीं मिलता है तो दिन में कोई भी एक समय चूज़ कर लीजिए, चाहे रात को तो पढ़ेंगे तो भी चलता है, क्यों तो माता को वैसे भी रात अति प्रिय होती है। नहीं तो आप एकादशी है, 14 है, और चतुर्थी है, माँ अभी अष्टमी आती है माता की, 13 है, इन दिनों में भी आप कर सकते। अमावस्या, पूनम है, ये फ्रेंड्स आपको खुद ऊपर उसका जो असर दिखेगा आप खुद ही बोलेंगे कितना बड़ा चमत्कार होता है। और आपको नेक्स्ट बताने वाले हमें दुर्गा कवच से क्या क्या लाभ होते हैं
और देवी अष्टोत्तर के क्या लाभ होते हैं और देवी सूक्तम के क्या लाभ होते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अवश्य बताऊंगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए और रेमेडीज करते रहिए।